हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस खास यूट्यूब चैनल लॉ एंड आर्ट्स पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अलग से सब्जेक्ट लॉ से ही रिलेटेड, जो जज साहब सेकंडों में पूरा केस कैसे समझाते हैं और उनके जस्ट बगल वाले जिसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं वो कुछ ही मिनट व सेकंडों में पूरे कोर्ट में चल रहे केस को सेकंडों में वो कैसे टाइप कर देता है और वो जज साहब को दिखाता है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। उनमें मतलब जो लीगल टर्म, उसे जो वर्ड हैं उसे लीगल टर्म कहते हैं। वो लीगल टर्म हमने कुछ वर्ड लिए हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और वो लीगल टर्म आपको समझाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। इसके पहले जो लोग देख रहे हैं वो अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, वह घंटे का आइकन जरूर चुन लें, ऑल ऑप्शन चुनें, जिससे उन्हें हमारा वीडियो उन सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड दिया है कंजुगल राइट। कंजुगल राइट, द राइट ऑफ हस्बैंड और वाइफ टू कोहैबिट विथ ईच अदर। अर्थात मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ का कोई भी केस कोर्ट में गया तो स्टेनोग्राफर उसे कैसे टाइप करेगा, सिर्फ वो कैसे टाइप करेगा, कंजुगल राइट। कंजुगल राइट अगर टाइप कर देगा तो जज साहब समझ जाएंगे ये हस्बैंड एंड वाइफ का केसेस है। और सेकंड अब बात करते हैं कॉन्सन्ग्यूनिटी। कॉन्सन्ग्यूनिटी, द रिलेशनशिप बाय ब्लड। अगर कोई भी रिलेशनशिप मतलब ब्लड मतलब रक्त समूह से जुड़ा है, अर्थात एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वह कंसुग्निटी कहते हैं। अगर जिससे हमारे पिता व उनके पिता और उनके माताजी और हमारे माताजी, तो ये एक रक्त समूह से होते हैं। तो अगर इनसे कोई विवाद या कोई भी बात होता है, वो कोर्ट में जाता है, तो कैसे टाइप करेंगे स्टेनोग्राफर व जज साहब कैसे समझेंगे, तो उसका वर्ड रहेगा कॉन्सन्ग्यूनिटी रहता है। अब थर्ड वाला बात कर रहे हैं डिफैक्टो। डिफैक्टो और डिजोर, फोर्थ वाला है डिजोर। डिफैक्टो का मतलब है इनफैक्ट और डिजोर का मतलब है बाय लॉ। इनफैक्ट अर्थात एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं कि इनफैक्ट इनसे सबसे पहले मतलब एक एग्जाम्पल होता है प्राइम मिनिस्टर, और डिजोर में होता है कि प्रेसिडेंट। मतलब डिजोर, सबसे पहले डिजोर हम समझते हैं। डिजोर मतलब होता है कि मतलब कानूनी तौर से मतलब प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वो बाय लॉ होता है, और मतलब उनका जो कार्यभार पूरा रहता है, जो फैक्ट में रहता है, वो प्रेसिडेंट का रहता है। जैसे हाँ वर्तमान में ही मतलब देखते हैं रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं, तो उनका पूरा कार्यभार मतलब जो भी पूरा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस प्राइम मिनिस्टर ही हैं। मतलब कार्यभार जो होता है प्राइम मिनिस्टर से होता है। तो प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हो गए और डिजोर हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में डिपोनेंट। डिपोनेंस मीन्स पर्सन गिविंग एविडेंस होली और थ्रो एफिडेविट। अर्थात जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप अथवा गवाह दे कोर्ट में या किसी के सामने एविडेंस के रूप में रहे, तो वह डिपोनेंट होता है। अर्थात मतलब हम किसी के पक्ष में जाकर कोई भी गवाह दें और एविडेंस प्रत्यक्ष रूप से दें तो हम डिपोनेंट कहलाएंगे। अगर कोर्ट में चल रहे केसेस को अगर हम उसमें जाते हैं, गवाह देते हैं, तो वो हम डिपोनेंट के नाम से उसमें टाइप हो जाएंगे। तो ये डिपोनेंट हुआ। अब 6 नंबर है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो मीन बाय फैक्ट, वही जो अभी बताया हमने बाय फैक्ट प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह ये भी है। 7 नंबर है डोली इनकैपेक्स। डोली इनकैपेक्स मीन्स इनकैपेबल ऑफ कम्युनिटिंग अ क्राइम। डोली अर्थात गिल्टी मीन्स पछताना। डोली इनकैपेक्स मीन्स अगर कोई बच्चा 6 वर्ष है और उससे
उससे कोई क्राइम हो जाए या कर दे तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, दैट इज़ डॉली कैपेक्स। अर्थात अगर कोई 6 वर्ष का कोई भी बच्चा क्राइम करता है तो उसका जो कोर्ट में केसेस चलेगा वो डॉली इन कैपेक्स के नाम से चलेगा। अर्थात मतलब पूरा केस जो होता है डॉली इन कैपेक्स में टाइप हो जाएगा, वो सेकेंडों में जज साहब व स्टेनोग्राफर उसे समझ लेंगे डॉली इन कैपेक्स से। नेक्स्ट नंबर है स्टॉपेल। स्टॉपेल मीन्स अ बार दैट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम एवरथिंग अ क्लेम और राइट दैट contradicts what one has said or done before or what has been legally established as true. स्टॉपेल्स मीन्स अगर हम किसी केस में विटनेस के रूप में हैं, गवाह के रूप में हैं, तो हम कोर्ट में किसी फैक्ट को बताया और वो नोट हो गया एज दैट मैंने सुरेश को 15 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली के मुखर्जी नगर में देखा था, तो अब आप दोबारा से उस लाइन पंक्ति को दिल्ली से मुंबई नहीं बता सकते। अर्थात जो रियल है वो एक बार बोला जाएगा और जो पहले बोला गया वो इस्टेब्लिश्ड हो गया, लीगल फॉर्म में हो गया। अर्थात स्टॉपेल्स मीन्स मतलब अगर जो हम एक बार बोल दिए कोर्ट में तो वही दोबारा भी रहेगा, मतलब हम उससे संशोधन मतलब करेक्शन नहीं कर सकते। मतलब अगर हम दोबारा बताते हैं तो कोर्ट को लगेगा कि वो अब गलत बता रहा है, तो ये होगा स्टॉपेल्स। अब नेक्स्ट है एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो मीन्स बाई विट्रू ऑफ ऑफिस। यहाँ ऑफिस का मतलब है पोस्ट से है, दैट मीन्स कंट्रीज पीएम इज, मतलब जो देश का प्रधानमंत्री होता है ये वो होता है यहाँ का पोस्ट, जैसे ऑफिस। एग्जाम्पल ऑफिसो हेड और प्लानिंग कमीशन ऑफ नीति आयोग, मतलब जो प्लानिंग करता है, मतलब जो कंट्री के मतलब देश की जो भी प्लानिंग होता है वो पीएम के द्वारा होता है, दैट इज एक्सो ऑफिसो। अर्थात जो भी केसेस आएंगे अगर कोई भी योजना के तहत, अर्थात भारत के तहत, देश के कई देश के तहत, तो वो केसेस कैसे चलेगा, एक्स ऑफिसो के तहत चलेगा। नेक्स्ट है एक्स चेकर। एक्स चेकर द होल कंप्लिबिलिटी मनी दैट गवर्नमेंट होल्ड्स, दैट इज एक्स चेकर। अर्थात सरकार के पास जितनी पूंजी मनी होती है वो एक्सचेकर कहलाती है। अर्थात सरकार के पास जितनी भी रकम है तो वो एक्सचेकर कहलाती है। अर्थात बजट में जो भी अगर हानि या लाभ होता है, अगर कोर्ट में आ गया किसी संजोग से, तो वो एक्सचेकर के नाम से चलेगा। नेक्स्ट है एक्सट्राडिनेशन। एक्सट्राडिनेशन मीन्स द surrendering of the criminal by a country to another country on letters requires। अर्थात मतलब एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब मतलब हमारे अपने देश से कुछ रकम ऋण लेकर दूसरे देश में जाके रहने लगे, और जब हम अपने देश से मतलब जिस देश से रिक्वेस्ट किया जाता है, मतलब कि जैसे हम भारत देश उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एक्सट्राडिनेशन कहलाएगा। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर। तो ये इसी तरह लीगल टर्म बहुत हैं, तो जितने भी केसेस होते हैं वो लीगल टर्म के अनुसार ही टाइप किए जाते हैं, और जज साहब व स्टेनोग्राफर इसी तरह के वर्ड टाइप करते हैं और इसी तरह से वर्ड को समझ जाते हैं कि ये किस प्रकार का केसेस है। तो ये मतलब सब के लिए जानकारी के लिए है, और मतलब जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। ये लीगल टर्म को अगर पढ़ना चाहते हैं वो लीगल टर्म भी ये पढ़ सकते हैं।
धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह अल्लाह से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुँचे तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चुनें।